ये बात ना थोड़ी अनकंफर्टेबल है पर जरूरी है। मोस्ट फैमिलीज फाइनेंशियली फेल इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, वो फेल होती है क्योंकि वो बोरो करती है ये मानकर कि लाइफ हमेशा स्मूथ रहेगी। ईएमआई छोटी लगती है, इनकम स्टेबल लगती है और लगता है सब कुछ कंट्रोल में है। फिर एक अनइवन ईयर आ जाता है, जॉब में ब्रेक, हेल्थ इश्यू, बिजनेस का स्लो डाउन, और उस पॉइंट पर प्रॉब्लम रिटर्न्स की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सर्वाइवल की। और इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे इवन स्मार्ट हाई इनकम फैमिलीज स्लोली क्वाइटली अपने पैसे पर कंट्रोल खो देती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये है रियल लाइफ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच एंड एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। डेट सर्टेनिटी के लिए डिजाइन होता है, लाइफ के लिए नहीं। हर लोन एक साइलेंट अजम्पशन पर बनता है, ये मान लिया जाता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, सैलरी टाइम पर आएगी, हेल्थ कोऑपरेट करेगी, इंडस्ट्री रेलेवेंट रहेगी। बैंक्स ना लोन को प्राइस करते हैं स्प्रेडशीट और प्रोबेबिलिटी से, पर फैमिलीज जीती है इमोशंस, सरप्राइज और मोस्टली एक ही इनकम स्ट्रीम पर, जो है सैलरी। होम लोन चाइल्ड के एजुकेशन ब्रेक के लिए पॉज नहीं होता, पर्सनल लोन पेरेंट्स की इलनेस के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता, क्रेडिट कार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बिजनेस का कैश फ्लो एक क्वार्टर स्किप कर दे। स्टेबिलिटी एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लाइफ स्टेबल नहीं होती, और यहीं पर गैप क्रिएट होता है, यहीं से फैमिलीज ब्रेक होती है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो रैकलेस थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर पर भरोसा कर लिया जो कभी गारंटीड ही नहीं था। पॉइंट नंबर 2, ये ना बहुत लोग मिस कर देते हैं। हाई इनकम लेवरेज का रिस्क कम नहीं करता, वो सिर्फ उसको हाइड करता है। हाई इनकम सुनते ही सेफ्टी फील होती है, रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम बस डिले होता है। सोचिए, 5 लाख पर मंथ कमाने वाला इंसान 1.5 लाख की ईएमआई लेता है, लगता है मैनेजेबल है, सिर्फ इनकम का 30% है। पर एक चीज याद रखिए, ये ईएमआई 20 साल का फिक्स्ड प्रॉमिस है। टाइम के साथ लाइफस्टाइल बढ़ता है, खर्च बढ़ते हैं, सेविंग्स फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पर डिपेंड करने लगती है। अब मान लीजिए इनकम 3 साल तक स्टैग्नेंट हो जाती है, नो जॉब लॉस, नो क्राइसिस, ईएमआई वहीं की वहीं रहती है, पर जो फ्यूचर सेविंग्स एक्सपेक्ट की थी वो कभी आती ही नहीं। ये कॉस्ट दिखता नहीं है पर रियल होता है मिस्ड इन्वेस्टिंग ईयर्स में। 1 लाख रुपीस पर मंथ अगर 10% पर 20 साल इन्वेस्ट होता तो अप्रोक्सीमेटली 7.6 करोड़ बनता। बस 3 साल स्किप कीजिए, फ्यूचर वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा गिर जाती है। हाई इनकम ने रिस्क कम नहीं किया, उसने सिर्फ गलती को बड़ा बना दिया। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और लेवरेज यही क्वाइटली डैमेज करता है। पॉइंट नंबर 3, ये पार्ट मैथ है, ओपिनियन नहीं। लेवरेज छोटे इनकम शॉक्स को परमानेंट डैमेज बना देता है। 20% इनकम ड्रॉप सुनने में मैनेजेबल लगता है, पर थोड़ा कैलकुलेशन देखिए। एक फैमिली 2 लाख रुपीस पर मंथ कमाती है, फिक्स्ड ईएमआईज और एक्सपेंसेस मिलकर 1,50,000 रुपीस है, फ्री कैश फ्लो बचता है 50,000 रुपीस। अब इनकम 20% गिरती है, 2 लाख से 1,60,000 रुपीस हो जाती है, एक्सपेंसेस और ईएमआईज चेंज नहीं होते, वो अब भी 1,50,000 रुपीस ही रहते हैं, फ्री कैश फ्लो बचता है सिर्फ 10,000 रुपीस। ध्यान दीजिए, इनकम 40,000 रुपीस गिरी पर फ्लेक्सिबिलिटी 50,000 रुपीस से 10,000 रुपीस हो गई, मतलब 80% कोलैप्स इन फ्लेक्सिबिलिटी। सेविंग्स रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं, इमरजेंसी फंड्स यूज होना शुरू हो जाते हैं। शायद नेक्स्ट ईयर इनकम रिकवर हो जाए, पर जो कंपाउंडिंग मिस हो गई वो कभी रिकवर नहीं होती। ये फियर नहीं है, ये पैनिक नहीं है, ये लेवरेज है और ये प्योर मैथ है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप सिर्फ रिटर्न्स नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं। मैं भाविन हूं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं लोगों की हेल्प करता हूं उनका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाने में, जिससे आप क्लियरली समझ पाते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, ड्रीम होम की प्लानिंग, कार और ड्रीम वेकेशंस के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और कब। नो गेस वर्क, सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक कीजिए। पॉइंट नंबर 4, ये बात लोगों को थोड़ी सरप्राइजिंग लगती है। फैमिलीज बैड टाइम में नहीं,
गुड टाइम्स के खत्म होते ही ब्रोक होती है। दो लोगों को सोचिए, सेम एज सेम इनकम, पर्सन ए बूमिंग मार्केट में घर खरीदता है, सैलरी बढ़ रही होती है, कॉन्फिडेंस हाई होता है, इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रेच करता है, बिगर हाउस बिगर ईएमआई। लेकिन पर्सन भी घर लेता है, इनकम सेम है पर घर थोड़ा छोटा, ईएमआई कम। डर की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती। कुछ सालों तक पर्सन ए ज्यादा स्मार्ट लगता है, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर स्टेटस, लेकिन पर्सन भी थोड़ा कंजर्वेटिव दिखता है। फिर कुछ बुरा नहीं होता, नो क्रैश नो क्राइसिस, बस कुछ स्लो ईयर्स आ जाते हैं, इंक्रीमेंट्स रुक जाती है, बोनसेस कम हो जाते हैं। पर्सन ए इन्वेस्टमेंट्स बंद करता है ताकि ईएमआईज चलते रहे, लेकिन पर्सन बी शांति से इन्वेस्ट करता रहता है और 10 साल बाद रिजल्ट क्लियर होते हैं। पर्सन ए के पास ज्यादा बड़ा घर होता है, लेकिन पर्सन बी के पास ज्यादा आजादी होती है। लेवरेज ना फैमिलीज को बैड टाइम्स में नहीं तोड़ता, वो तब होता है जब गुड टाइम्स खत्म हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। लेवरेज सबसे गलत टाइम पर आपसे जबरदस्ती डिसीजन करवा देता है। दो फैमिलीज को सोचिए, दोनों के पास सेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, फैमिली ए के ऊपर हाई ईएमआईज है, फैमिली बी के फिक्स्ड कमिटमेंट्स कम है, मार्केट करेक्शन आता है, पोर्टफोलियो 25% गिर जाता है। फैमिली भी कुछ नहीं करती, वो वेट करती है, एसआईपीस चलती रहती है, लेकिन फैमिली ए पैनिक करती है, मार्केट की वजह से नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट वीक ईएमआई जो ड्यू होती है। कैश फ्लो बचाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स बॉटम पर बेच देती है। 6 महीने बाद मार्केट रिकवर हो जाता है, फैमिली भी मार्केट के साथ रिकवर हो जाती है, लेकिन फैमिली ए बाहर हो जाती है। लॉस परमानेंटली लॉक हो चुका होता है। डिफरेंस नॉलेज का नहीं था, डिफरेंस लेवरेज का था। प्लान के हिसाब से सेल करना स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन प्रेशर में सेल करना सरेंडर होता है। पॉइंट नंबर 6, ये सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, ईएमआईज फिक्स्ड होती है। मार्केट्स ना ऊपर नीचे जाते रहते हैं और इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। अनकंफर्टेबल होता है पर यूजुअली सर्वाइवेबल होता है। ईएमआईज मूव नहीं करती, हर मंथ सेम डेट पर आती है, बिना इमोशन बिना एडजस्टमेंट्स के। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक बुरे साल में 25% गिर जाए तो कुछ भी ब्रेक नहीं होता। आप वेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, टाइम के साथ रिकवर कर सकते हैं। अब ईएमआई से इसे कंपेयर कीजिए। 60,000 रुपीज की ईएमआई एवरी मंथ ड्यू होती है। एक बार मिस हो गई, पेनल्टी शुरू हो जाती है। 2 बार मिस हो गई, क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है। ज्यादा टाइम तक मिस हुआ तो एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। मार्केट्स पेशेंस को टेस्ट करते हैं, लेकिन ईएमआईज डिले को पनिश करती है। वॉलेटिलिटी आपको टाइम देता है, फिक्स्ड ईएमआई आपसे टाइम छीन लेता है। इसीलिए मार्केट्स रिस्की लगते हैं पर असली डैमेज फिक्स्ड कमिटमेंट्स क्वाइटली क्रिएट करते हैं। वॉलेटिलिटी सर्वाइव हो सकती है लेकिन फिक्स्ड ओवर कमिटेड ईएमआईज नहीं। पॉइंट नंबर 7, ये बहुत लोग गलत जगह फोकस कर देते हैं। लोन्स रिटर्न्स की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं जब कैश फ्लो रुक जाता है। लोन रिटर्न्स से रीपे नहीं होते, वो मंथली कैश फ्लो से रीपे होते हैं। मार्केट्स सालों तक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं और फिर भी रिकवर कर जाते हैं, पर एक मिस्ड ईएमआई रिकवर नहीं होती। सोचिए, अगर पोर्टफोलियो 15% डाउन है तो अनकंफर्टेबल लगता है पर सरवाइव किया जा सकता है, पर अगर सैलरी 2 महीने डिले हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। पेनल्टीज शुरू हो जाती है, क्रेडिट स्कोर गिरता है, स्ट्रेस बढ़ता है, रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं लॉन्ग टर्म में, ईएमआईज सर्टेन होती है अभी और यहीं, जिसे मोस्ट फैमिलीज इग्नोर करती है। लो रिटर्न्स को टाइम के साथ सरवाइव किया जा सकता है, पर फिक्स्ड कमिटमेंट्स के साथ जीरो कैश फ्लो सरवाइव नहीं होता। रिटर्न्स ऑप्शनल होते हैं, कैश फ्लो ऑक्सीजन है। पॉइंट नंबर 8, ये ना सबसे डेंजरस इफेक्ट है। कर्जा अनसर्टेनिटी को स्ट्रेस की सर्टेनिटी बना देता है। लाइफ अनसर्टेन होती है, इनकम कभी स्मूथ कभी अनइवन होती है। हेल्थ, मार्केट्स, बिजनेस कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, पर लेवरेज ये फ्लेक्सिबिलिटी हटा देता है। जैसे ही आप लोन लेते हैं, आप एक अनसर्टेन फ्यूचर को सर्टेन मंथली आउटफ्लोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल को देखिए। 1 करोड़ का होम लोन 8.5% पर 20 सालों के लिए अप्रोक्सीमेट ईएमआई आती है 87,000 रुपीज एवरी मंथ। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये 240 फ्यूचर मंथ्स पहले से लॉक हो चुके होते हैं। अब सोचिए, कैश फ्लो टाइट होने की वजह से
आप एक साल इन्वेस्टिंग स्किप कर देते हैं। 87,000 रुपीज अगर मंथली 10% पर 20 साल इन्वेस्ट होता तो अप्रॉक्स 6.6 करोड़ बनता। अब बस एक साल स्किप कीजिए, आप 70 से 75 लाख रुपीस का फ्यूचर वेल्थ परमानेंटली लूज कर देते हैं। ये स्ट्रेस इमोशनल नहीं है, ये पैनिक नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। लेवरेज कर्जा सिर्फ इनकम लॉक नहीं करता, वो आपका फ्यूचर टाइम लॉक कर देता है। अनसर्टेनिटी मैनेजेबल थी पर फिक्स्ड प्रोमिसेस उसे स्ट्रेसफुल बना देते हैं। ये वो हिडन कॉस्ट है जो कोई ईएमआई कैलकुलेटर आपको कभी नहीं दिखाता। अब एक रियलिटी को समझिए जो मोस्ट इंडियन फैमिलीज को अक्सर बहुत लेट समझ आती है। इंडिया में हाउस होल्ड डेट जीडीपी के अराउंड 42% तक पहुंच चुका है और लगभग 28 करोड़ लोग आज आउटस्टैंडिंग लोन्स के साथ जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज, चाहे इनकम डिसेंट हो, हर मंथ रिजिड कमिटमेंट्स के साथ जी रही है। ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, और ये कमिटमेंट्स पॉज नहीं होते, लेकिन लाइफ कई बार पॉज हो जाती है। हम ये रियल लाइफ में देख चुके हैं। हाई इनकम मिडिल क्लास फैमिलीज, अच्छी सैलरी फिर भी स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि आज की इनकम कल की प्रोटेक्शन नहीं होती जब कैश फ्लो स्क्वीज हो जाता है। ये फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये मैथ है और ये रियलिटी है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो डेट को, कर्जे को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में वेरी नाइस वीडियो लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। इस बॉक्स पर क्लिक करके आप ना चैनल पर अपलोड किए हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखिए और इन्हें देखने के बाद ही अगर कुछ सीखने मिले तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।